हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज के इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, इस स्टॉक के बारे में मैं पहले भी बताया था और इस स्टॉक का जो क्लाइंट है वो वर्ल्ड टॉप क्लाइंट है, 20+ क्लाइंट है। सबसे पहला क्लाइंट जो है रोज रॉयल, इस तरह का ब्रांड के साथ ये जो है काम काज कर रहे हैं। तो किस लेवल पे काम कर रहा है आपको आइडिया यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। देखिए इस स्टॉक का नाम है मोदीसोन लिमिटेड। मोदीसोन लिमिटेड एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, ज्यादातर जो है मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेनर्स का जो मटेरियल्स होता है ये मैन्युफैक्चर करता है। लो वोल्टेज हाई वोल्टेज इस तरह का जितना भी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का जो कंटेनर्स होता है ये मैन्युफैक्चर करता है और साथ ही साथ इंडिया के बाहर भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा हो गया सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, उसके बाद कॉपर हो गया, इस तरह का आइटम भी है जो मैन्युफैक्चर करता है, जो आगे चल के आपको समझ में आएगा, मैं और भी डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये इसका बेसिकली काम है और इसका काम छोटा मोटा जगह में नहीं है, पावर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ सोलर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करता है। देखिए इस तरह का जो प्रोडक्ट है ये मैन्युफैक्चर करता है लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेंट्स, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इस कंपनी का तो यहाँ पर मीडियम एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्टेंट्स है ये, ठीक है। और जितने भी ये प्रोडक्ट है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में ही यूज होता है, ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह का प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा इसका टॉप कुछ आइटम्स है जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिल्वर, प्योर सिल्वर वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। सिल्वर का बिस्किट टाइप का जो है ये बार होता है, सिल्वर बार, ये मैन्युफैक्चर करता है। इस तरह का जितना भी आपको मिलता है मार्केट में तो ये मैन्युफैक्चर यही कंपनी कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्ट है कौन इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि एलवी स्विचर, उसके साथ एमवी स्विचर, ये जो एलवी एमवी है ये हो गया लो वोल्टेज, ये हो गया मीडियम एंड ये हो गया हाई वोल्टेज। तो इस तरह के इंडस्ट्री में, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल मोटर में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। साथ ही साथ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अलावा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर में जो है इसका प्रोडक्ट यूज होता है, रेलवे में, एरोप्लेन में, ऑटोमोबाइल में, साथ ही साथ मेरिन्स में, डिफेंस में, इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस एंड फार्मास्यूटिकल्स में जो है इसका प्रोडक्ट यूज होता है। तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में जो है इसका प्रोडक्ट यूज होता है और इस तरह का कंपनी का जो स्टॉक है आपको जो है हाई चांसेस है आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था इंडिया के साथ साथ ग्लोबली पार्टनर इसके साथ है, यूएसए हो गया, उसके बाद रसिया हो गया, ब्राज़ील, जापान, इस तरह का जो कंट्री है यहाँ पर इसका ग्लोबल पार्टनर्स है। अब इस कंपनी का क्लाइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है और दिग्गज क्लाइंट है। सबसे बड़ा क्लाइंट रोज रॉयल है, उसके अलावा एबीबी है, तोशिबा है। तो इस तरह का बड़ा क्लाइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है और भी क्लाइंट है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर इस कंपनी का जोग्राफिकली रेवेन्यू का बात करें तो इंडिया में 82% आउटसाइड इंडिया से जो है 18% का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का जैसे कि जो कंट्री है जहाँ पर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ब्राज़ील, रसिया और दूसरा जो कंट्री है यहाँ पर अपना जो है प्रोडक्ट वगैरह जो एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें ईवी का तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो यहाँ पर फिगर है एंड सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो ये साइन है, ईवी चार्जिंग का जो सिस्टम है ये लेकिन सबसे पहले लेके आया। अब ईवी चार्जिंग का जो सिस्टम है ये अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पर एल ड्राइव LLC बोल सकते हैं। LLC चार्जर होता है जैसे कि एक कार रहेगा, कार में उसका पूरा बैटरी पैकअप रहेगा। आपका अगर इमरजेंसी में आपका कार में ईवी व्हीकल्स में अगर चार्ज खत्म हो जाता है आप कॉल कर सकते हैं, वो अपना पूरा जो है ट्रक वगैरह लेके आता है, उसमें चार्ज सिस्टम रहता है, वहाँ से जो है चार्ज देता है। तो इसका सर्विस से रेडी कर रहा है और बेसिकली ये जो है बैटरी एनर्जी का जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है इसके ऊपर बहुत ही अच्छा खासा जो है इन्वेस्ट किया है ये कंपनी, ओके। अब इस कंपनी का अगर मार्केट कैप का बात करें 207 का जो है यहाँ पर मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 64.2 है। अगर हाई का बात करें तो यहाँ पर जो हाई देखने को मिला 105 का हाई है एंड लो जो है 49.6 देखने को मिला है। स्टॉक पे 20 है, बुक वैल्यू 55.8 है। डिविडेंड का बात करें 1.56 है। अगर ROC ROE का बात करें दोनों ही पॉजिटिव है, फेस वैल्यू 1 है। अगर कंपनी का डेट का बात करें 9.43 का डेट है, लेकिन इसके पास जो रिजर्व है 178 का जो है रिजर्व है। तो ऑलमोस्ट कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। डेट टू प्रॉफिट 0.65 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 3.24 है। अगर रिटर्न का बात करें तो 6 मंथ में 4.47 का जो है रिटर्न दिया है। नेट प्रॉफिट का बात करें क्वार्टर में 0.46 है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में -91%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल में -10%। तो यहाँ पर जो क्वार्टर का सेल एंड प्रॉफिट है ये लेकिन एक नेगेटिव साइन दिया है। इवन अगर हम लोग ईयर ओवर ईयर का बात करें तो यहाँ पर लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, इवन सेल ग्रोथ भी नेगेटिव है। तो कंपनी में लॉस चल रहा है, अभी अभी आपको लॉस देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं कर पाया है कंपनी, ठीक है।
अर्निंग पर शेयर की बात करें 4.02 है, वॉल्यूम बहुत ही कम है, 51 का जो है यहाँ पर वॉल्यूम है। इतना बड़ा कंपनी में वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होने से बेटर होता। इसके अलावा अगर बात करें करंट लाइबिलिटीज का 26 है, लेकिन इसके पास करंट एसिड जो है 113 है एंड टोटल एसिड 213 देखने को मिला है। देखिए ये जो कंपनी है फंडामेंटल में स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन आपका कंपनी का प्रॉफिट लॉस है एंड कंपनी का सेल भी लॉस में चल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर डिविडेंड की बात करें, कंपनी बैक टू बैक अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इवन अगर सेल ग्रोथ की बात करें तो पॉजिटिव तो है, लेकिन अभी एक नेगेटिव साइन सेल में भी देखने को मिल रहा है एंड प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। देखिए इस कंपनी का अगर एनालाइज किया जाए तो ये जो कंपनी है मोदी सोन लिमिटेड 64.35 का भी फिगर है, एक पॉजिटिव साइन है ESM GSM के, लेकिन कोई सर्विलेंस नहीं है इस कंपनी में। अब यहाँ पर जो ये कंपनी है मोदी सोन लिमिटेड, ये BSE NSE में दोनों में ट्रेड होता है। BSE में सबसे कम वॉल्यूम है, लेकिन NSE में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। टेक्निकल एनालाइज का बात करें, डेली बेसिस पे बेरिश साइन है। वीकली का अगर बात करें तो वीकली में एक न्यूट्रल है, मंथली में अगर बात करें तो एक बेरिश साइन दिया है। देखिए ये जो कंपनी है मोदी सोन लिमिटेड, इसका अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास 52% का शेयर होल्डिंग, पब्लिक के पास 47% का शेयर होल्डिंग। पॉजिटिव साइन ये है जितना भी शेयर होल्डिंग है 52% का प्रोमोटर के पास एक भी प्लेज नहीं है, ना ही यहाँ से प्रोमोटर एग्जिट किया है। लेकिन करेगा कैसे, जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तब ना करेगा, बात को समझिए। अब यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2017 से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है, 2022 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है 339 का। इनकम स्टेटमेंट का अगर बात करें तो इनकम स्टेटमेंट में इसका कुछ फिगर इस तरह से है। देखिए सेल का जो है प्रॉफिट जो है यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिला था, लेकिन 22 में ही देखने को मिला है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसका सेल का जो ग्रोथ है कम देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बैलेंस शीट का तो बैलेंस शीट के मामले में शेयर कैपिटल तो ठीक है। अगर बात की जाए इसका कैश फ्लो का तो कैश फ्लो के मामले में इस कंपनी एक पॉजिटिव साइन के साथ कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। फ्रेंड देखिए ये जो कंपनी है अगर इसका फाइनेंस रिजल्ट का बात करें तो देखिए ये जो मोदी सोन कंपनी इसका फाइनेंस है 5, 9 में से 5 का नंबर देखने को मिल रहा है। एक एवरेज फाइनेंस देखने को मिल रहा है इस कंपनी में, तो उतना ज़्यादा जो है इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हाँ फ्यूचर में लॉन्ग जो है इसमें फिगर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ कुछ जगह ऐसा है जिसको देख के मेरे को भी लगा था कि हाँ ये अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के स्टॉक को मत रखिए, फ्यूचर है इस तरह का स्टॉक, क्योंकि इसका रिजल्ट भी देखना बाकी है। तो रिजल्ट देखने के बाद ही समझ में आएगा कि ये स्टॉक फ्यूचर में क्या आपका जो है फिगर ला के दे सकता है। SWOT की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है ये 3 है, लेकिन कंपनी का जो वीकनेस है सबसे ज्यादा है। यहाँ पर कंपनी के पास 8 वीकनेस देखने को मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा वीकनेस है। अब बात करते हैं इस कंपनी का रिजल्ट का। देखिए इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि टोटल जो इनकम जनरेट हुआ है 2021 में सबसे ज्यादा देखने को मिला था, करीब करीब 9,595 का। लेकिन 2022 में यहाँ पर जो है 8,000 का जो है फिगर देखने को मिला। अगर एक्सपेंसिव की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंसिव भी देखिए 21 में ज्यादा हुआ था, लेकिन 22 में कम है। यानी कि कंपनी एक्सपेंसिव, टोटल एक्सपेंसिव तो ठीक है कम है, अच्छा बात है, लेकिन यहाँ पर कंपनी उतना अच्छा खासा जो है इनकम में फिगर देखने को, इनकम में उतना अच्छा खासा जो है परसेंटेज नहीं जनरेट कर पाया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी लॉस में चल रहा है। अगर बात करें इसका प्रॉफिट का तो देखिए प्रॉफिट के मामले में इस कंपनी का जो प्रॉफिट देखने को मिला था 21 का अगर बात करें 547 का, लेकिन 22 में 45.61 का, तो बहुत ही यहाँ पर जो है प्रॉफिट का मार्जिन जो है बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर का अगर बात करें तो जहां पर 21 में 1.69 का फिगर था, 22 में 0.14 का फिगर है। तो फ्रेंड देखिए कंपनी लेकिन लॉस में चल रहा है, इसमें बहुत हाई चांसेस है इसका जो है प्राइस ड्रॉप होने का। तो बी केयरफुल, अगर आपके पास है स्टॉक के प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉस में है तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बुक भी मत करिए। ठीक है, अब देखिए इस कंपनी का अगर मैक्स का बात करें तो मैक्स का मामले में कंपनी जो है स्टार्ट हुआ है कब, ये कंपनी इस साल में ही स्टार्ट हुआ है, अगस्त में स्टार्ट हुआ है, 67 रुपीज़ में स्टार्ट किया था और अच्छा खासा जंप लगाया था। उसके बाद से जो गिरावट गिरा है इसमें, लेकिन तेजी अभी देखने को नहीं मिला है। मोदी सोन जो है एक मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है जो मेटल वगैरह का जो है मैन्युफैक्चर वगैरह करता है, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। और अगर आप लॉन्ग टाइम का लेके चल रहे हैं 2025 तक, तो इस तरह का स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और कुछ अमाउंट तक आप धीरे धीरे जो इसमें आप इनपुट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो में। बहुत सारा रीजन है जिसका कारण मैं मना कर रहा हूं, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा मेरे को देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। आज का वीडियो में इतने, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।